हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट हो जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ऑलराइट, सो देखिए यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें मैंने आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए थे। जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.5 है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा रखी है, ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस नहीं कर रखा है। और हम लोगों ने यहाँ पर देखिए काफ़ी कुछ पढ़ लिया है सेट से, ठीक है। सेट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, जितनी भी चीज़ें स्टूडेंट, सबसेट्स, ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी है। जिन लोगों ने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी, आप सभी को एक प्लेलिस्ट बना रखी मैंने क्लास 11th करके, उसमें जाके देख लेना, क्लास 11th सेट करके। ऑलराइट, एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको हमारी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये क्लास छोटी सी क्लास होगी आपकी, क्योंकि इसमें मैं आज आपको सिर्फ फॉर्मुलेस कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम से वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद वाली क्लासेस में अपने कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि बेस्ड हैं यूनियन और इंटरसेक्शन पर। दो सेट के यूनियन एंड इंटरसेक्शन पर बेस्ड हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे अपने आगे वाली क्लास में। तो जल्दी से आप सभी लोग जितना हो सके अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस क्लास को। एंड स्टूडेंट्स, जो भी आज पहली बार हमारी इस क्लास से जुड़ा है, हमारे इस चैनल से जुड़ा है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आप तक अपडेट तभी पहुंचेगा जब आप सभी लोग बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले स्टूडेंट ध्यान से, आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, ये इसीलिए दे रखा है कि आप सब लोग यहाँ पर टेक्स्ट करें और मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को देखिए डायरेक्ट ज्वाइन होना है हमसे हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम का ग्रुप भी आपको मिल जाएगा एंड व्हाट्सअप ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। आप सभी क्या करें, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, आप डायरेक्ट क्लिक करिए, सीधे हमसे जुड़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो क्वेरीज हैं या कुछ डाउट्स हैं आप लोग वहां पर शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सब इस पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे वेन डायग्राम कैसे बनता है। आप लोगों को मैंने हमारी जो क्लासेस हो चुकी है उनमें मैंने बता रखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है और एक सर्कल होता है। तो रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिवर्सल सेट, और जो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जो सबसेट्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो सेट होते हैं आपके, ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वेन डायग्राम बनाता हूँ और आज आपको फॉर्मूला सिखा देता हूँ कैसे बनते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, लीजिए, मैंने आपको एक ये हमारा क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया। और आप लोगों को पता है यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, हम यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, ये है, ठीक है। फर्स्ट केस आपको वो वाला बताता हूँ जब हमारे पास दो सेट ऐसे हों जो कि डिसजॉइंट हो, ठीक है, डिसजॉइंट हो लेकिन उनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है, फाइनाइट सेट है वो, ठीक है। ऐसे आप लोगों को सेट के बारे में बता रहा हूँ, पहले इसका फॉर्मूलाज कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो देखिए इसमें यहाँ पर हमने करा ये एक सेट है, ये एक इसका दूसरा सेट है। ऑलराइट, इसमें मैंने कह दिया ए। अब आपको दिख रहा है बेटा ये ए और बी आपस में जुड़े नहीं है, तो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। कैसे सेट है बेटा, डिसजॉइंट सेट्स हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या होते हैं, ठीक है। देखिए डिसजॉइंट सेट से मतलब ये है कि इनके बीच में, इन ए और बी के लिए कोई भी यहाँ पर एक कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो अगर कॉमन एलिमेंट की बात करें तो हम क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो है स्टूडेंट्स हमारा क्या है, 5 है, ठीक है। 5 मतलब बेटा इट हैज नो एलिमेंट। आपको दिख रहा है ए और बी में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, इसका मतलब ये लोग, ठीक है, और जॉइंट्स नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट है, बट ये ध्यान देना है ए और बी फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब बेटा इनके अंदर हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें यही आता है, आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी है स्टूडेंट, अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं तो जो काउंटिंग करके मैं लिखता हूं नंबर्स, उन्हें क्या कहते हैं, हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले इसको ध्यान देना आप सब लोग। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेट लिख लिया 2 3 5 7 9, दिस इज द फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें हम गिनती कर पा रहे हैं इसकी 1 2 3 4 5, इट हैज 5 एलिमेंट्स। सो अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर लिखूं तो इसमें कैसे लिखूंगा, Na बराबर 5,
तो सेट, अभी वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमारा हमसे यही पूछता है कि ए और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज फटाफट इसके फॉर्मूले रिवाइज और सीख लेते हैं कैसे बनते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका ए यूनियन बी करूँ तो मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी, ए और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। सही बात है, हम इनको दोनों को प्लस कर देंगे, इसमें जितने एलिमेंट है और इसमें जितने एलिमेंट है हम क्या करते हैं, उनको प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी मिल जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट ध्यान से देखना, मैं आपको कैसे बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कह दिया आपके पास 4 एलिमेंट्स है और यहाँ पर मैंने कह दिया आपके पास 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। दिस ए सेट कंटेन 4 एलिमेंट ऑलराइट, और यहाँ मैंने कह दिया आपके लिए 6 एलिमेंट्स। सो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, ये ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4। सो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया बेटा, 4। और इस बी के पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 6। सो अगर मैं यहाँ से एन ए प्लस एन बी करूँ, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, ये तो टोटल एलिमेंट्स है ना हमारे पास, ए और बी में टोटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो मैं अगर ऐसे आपसे पूछूं ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, इन ए और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी कितने हैं, आप देख लीजिए कितने हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, एन ए प्लस एन बी लीजिए, व्हेन दे आर डिसजॉइंट, ठीक है। आपको ये केस बहुत कम मिलेगा क्वेश्चंस में। कैसा केस मिलेगा, जब आपके पास इंटरसेक्टिंग वाले क्या हो, सेट्स हो, मतलब ओवरलैप करने वाले सेट हो। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखिए n, तो ये हो गया ए यूनियन बी, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए यूनियन बी में, आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 + 6 कितना हो गया बेटा, 10 हो गए। कितना हो गए, यहाँ से 4 + 6 करें तो बेटा कितना आ गया आपके, 10 आ गए। सो एक फॉर्मूला आपका बन गया व्हेन दे आर डिसजॉइंट। नाउ स्टूडेंट ध्यान सुनना, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका जब ये डिसजॉइंट हो। बट अब आप लोगों के सामने एक नया फॉर्मूला बना रहा हूँ, यहाँ पर नई चीज देख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। When A and B are intersecting sets, ठीक है, जब क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो मतलब उनके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, फिर क्वेश्चन यही पूछेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आइदर A और B और इन बोथ, इस तरह से पूछा जाता है। तो उसका मतलब ही क्या होता है, A यूनियन B, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर A और B और टू बोथ, ऐसे करके आता है। तो उसका मतलब ही क्या होता है, A यूनियन B होता है। सो अब हम एक काम करते हैं, आपके सामने एक सेट और एक वेन डायग्राम का एक वेन डायग्राम और बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से सुनना आप सभी लोग, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, कैसे हम इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे, ध्यान से देखना। दिख रहा है आपको सब यहाँ तक, चलो वेरी गुड। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक ये यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट कर दिया और इसमें इसके अंदर 2 सेट बना दिए इस तरीके से, और जो कि क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं और क्या है, मतलब इंटरसेक्टिंग है। कैसे सेट से बेटा, इंटरसेक्टिंग सेट से, ठीक है। और इसमें इसके बाद मैं आप लोगों को इनके 2 क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये ए और बी, देखिए मैंने इनको ए और बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स, मतलब इस आपको पता है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी का मैंने आपको डायग्राम समझाया था, ठीक है, जो इस रीजन को कवर करता है। किस रीजन को बेटा, ये वाला, मतलब यहाँ कितने एलिमेंट्स है भाई, बात हो रही है कि यहाँ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इनमें, ठीक है। चलिए, तो आपके पास देखिए बेटा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा रखा बेटा, ये जो होता है बीच वाला, जो दोनों में ही आ रहा है, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग वंस, जो कि क्या होता है बेटा, इंटरसेक्टिंग पार्ट होता है आपका, ठीक है। ये वाला कौन सा हिस्सा है आपका, इंटरसेक्टिंग वाला, जिसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्टिंग बी। तो यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स होंगे और सिर्फ ए में भी कुछ होंगे और सिर्फ बी में भी कुछ होंगे, ठीक है। ये ओनली का कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, फॉर्मूलेस, उसको रिवाइज कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, मतलब रिवाइज नहीं, अभी तो हम फ्रेश ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इसको। सो देखिए यहाँ पर अब बात है, व्हाट इज एन ए यूनियन बी फॉर दिस, इसके लिए ए यूनियन बी क्या होगा। मेरी बात ध्यान सुनिए स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है। सो आज मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आपको फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला जो है आपको इजीली याद हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं एक काम करता हूँ, इनके अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने मन से एज्यूम कर लेता हूँ, जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे बताना क्या आपको पढ़ाया हुआ मेरा जो है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, ठीक है। मैं समझ जाऊँगा यस कि आ रहा है। जो मेरा तरीका है स्टूडेंट, वो कुछ इसी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ये मैंने कुछ इस तरीके से चीज़ें रख ली हैं, ठीक है।
चलिए ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं बेटा ए और बी में, हमारे पास ए और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये बी ने देखिए इस ए ने ये पूरा कवर कर रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, समझा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ए है। ये होने के वैसे होंगे, अब ये ऐसे हो गए, ठीक है, होने को ऐसे देखिए ऐसे और ऐसे, पहले बाहर होंगे फिर अंदर आ गए, तो क्या हो गए, इंटरसेक्टिंग हो गए, समझा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से ना, इस बी में भी देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, आप लोगों को देखिए ये, तो बी के पास जो एलिमेंट है बेटा वही, जैसे बाहर आप देखिए इनको काउंट कर रहे थे ना, जब ये ऐसे चिपक गए तो इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ गए, बात ये है, बस इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ गए, ये यही है बट ये आप इधर को आ गया है, तो इधर को आया तो बेटा दो ऐसे आ गए जो दोनों के ही पास है, ऐसे दो एलिमेंट्स है बेटा जो ए एंड बी दोनों के पास है, ठीक है, तो ए एंड बी दोनों के पास दोनों। अब देखिए स्टूडेंट आपने तो काउंटिंग करी, भाई मैंने तो काउंटिंग कर ली कि मैंने ये देखा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कि मैंने ये देखा कि जब मैंने इनकी काउंटिंग करी यार मुझे क्या पता लगा, देखिए टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, देखिए तो अभी ये रफली हम इसको समझा रहे हैं कि टोटल एलिमेंट्स में काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप कितने देख रहे हैं, 11, ठीक हो गया, वेरी गुड, मैं समझ गया और आप लोग भी समझ गए, कितने हो गए बेटा, 11 हो गए इसके अंदर। चलिए नाउ अब बारी है स्टूडेंट यहाँ पर इनको देखिए, अब वेन डायग्राम से अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो आपने 12 कैसे कैलकुलेट करे पहले तो ये जान लेते हैं, ठीक है, देखिए सॉरी 11 आपने कैसे कैलकुलेट करे हम पहले ये जान लेते हैं। आपने पहले देखिए आपने तो अभी रफली देखा इसको, ठीक है, आपने देखा कि इसमें सीधे काउंट कर लिए कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर आप ए के अंदर कितने एलिमेंट है, ए के अंदर कितने एलिमेंट है उसे काउंट करेंगे सबसे पहले, ठीक है, मैं काउंट करता हूँ ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स है, वेरी गुड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं काउंट करूँ बेटा, क्योंकि हम कार्डिनल नंबर लगाएंगे बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड, 7 एलिमेंट्स हैं। इफ यू काउंट दैम, ठीक है, अगर आप इनको काउंट करते हैं तो उसमें आपको ऐसा लगेगा यार 7 + 6 तो 13 होता है, तो मैंने तो 11 काउंट करे थे, सो कैसे ये बढ़ गए बेटा, इसलिए बढ़े क्योंकि आपने क्या किया बताइए, ये 2 बार काउंट हो गए ये वाले, ठीक है, ये देखिए ए में भी ये 2 एलिमेंट आए हैं, बी में भी ये 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, और ये ध्यान सुनना ये दोनों के पास भी, ये दोनों के ही पास है, तो आपको हटाना पड़ेगा ना इसको एक बार। तो मतलब बात ये है स्टूडेंट्स, आपने जब इसको प्लस किया तो आपको किस चीज़ को माइनस करना है, आपको माइनस क्या करना है, आपको इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट माइनस करना है, तब आपके पास क्या आएगा, टोटल एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या आएगा उस समय आपके पास ए यूनियन बी आएगा। समझ गए होंगे आप सभी लोग, आई होप कि यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे बेटा आपको अगर 11 दिखाने ही हैं तो आपने क्या किया, तो आपने देखा बेटा कुछ इंटरसेक्टिंग पार्ट है हमारे पास जिसके अंदर ए और बी के एलिमेंट घुसे पड़े हैं, ठीक है, ए एंड बी में, बोथ ए एंड बी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी, यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देना, दो सेट के बीच में कभी ऐसा बोला जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ ए एंड बी, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी, सो और एंड एंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर वेन डायग्राम में हमारे पास। और का मतलब बेटा यूनियन होता है, ठीक है, और आपका जो एंड लिखा है बेटा इसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर ध्यान सुनिए, जब मैं टोटल निकालूंगा तो बेटा मैं अब ये लिखूंगा, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, मैंने देखा मुझे 11 निकालना है ना कैसे जैसे तैसे, तो मैंने क्या करा, यहाँ से 7, यहाँ के 6, यहाँ के 7 ऐड करके बीच वाले जो है, ठीक है, उसे हटा दिया, उसे माइनस कर दिया, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूँगा, एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो आप खुद देखिए स्टूडेंट, आप देखिए 7 + 6 13, 13 - 2 11, इतना आपको, अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो देख सकते हैं आप लोग 7 + 6 - 2 इट बिकम्स 13 - 2 एंड 11। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपके जो फॉर्मुलेस बेटा बन गए यहाँ पर 2, ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, आप लोग समझ सकते हैं। तो हम देखिए ये डिसजॉइंट सेट्स के फॉर्मूले है ये वाला, ठीक है, और आपके पास बेटा ये है क्या, ओवरलैपिंग वाला सेट, मतलब इंटरसेक्टिंग वाला सेट है जिसका फॉर्मूला ये है, और कैसे फॉर्मूला बनता है वो मैंने आपको सिखा दिया अच्छे से, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स,
अब मैं इस पर देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और कुछ फॉर्मूलेस और बनते हैं, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि इसमें पूछा जा सकता है कभी आपसे कि बताइए कि एग्जैक्टली ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं और एग्जैक्टली बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। या फिर ये पूछा सकता है कि ए और बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। ये 3 कॉन्सेप्ट और हैं, उससे हम समझते हैं। पहले आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, सो थर्ड हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर जो थर्ड वाला हम आपको बताने जा रहा हूँ, इसको भी ध्यान से सुनना। तो सभी कुछ हम वेन डायग्राम से ही समझने वाले हैं। चलिए, तो दीज आर इंटरसेक्टिंग सेट्स ए और ये बी, इसका एक यूनिवर्सल सेट मान लीजिए, ये हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि वेन डायग्राम में जो रीजन वाइज बताता हूँ कि सिर्फ ए वाले लोग कितने हैं और सिर्फ बी वाले लोग कितने हैं और ए यूनियन बी कितने हैं एंड ए इंटरसेक्शन बी कौन है, इसमें रीजन वाइज कि इसके रीजन में कि कौन सा रीजन ए माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, कौन सा रीजन बी माइनस ए को बिलोंग कर रहा है। आप लोग को पता है, वैसे तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है जब हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे, नहीं सॉरी, जब हमने क्या पढ़े थे अपने ये जो कि वेन डायग्राम था हमारा, वेन डायग्राम बताया था ना मैंने आपको, जब एक दिन मैंने आपको वेन डायग्राम समझाया था ना, तो उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंस ऑफ सेट इस तरीके से, इंटरसेक्टिंग क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान सुनना, आपको पता है इस ए का जो पार्ट है बेटा, ये क्या है, ये पूरा है। ए ने अपने पास कौन सा हिस्सा रखा है बेटा, ये सर्कल के पास जो भी है, सर्कल के अंदर जो भी है वो ए का एक हिस्सा है, ठीक है। और फिर उसमें चाहे बी हो या ना हो, ठीक है। यहाँ पर है बी भी, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो पता है ना वो ए का पार्ट है। चलिए, ऐसे बेटा बी का पार्ट कौन सा हो गया, ये पूरा सर्कल हो गया, ये वाला पार्ट पूरा बी का हो गया। नाउ स्टूडेंट ध्यान सुनना, अगर क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए, तो ओनली ए, कभी कभी आपसे ये भी कह सकता है ए बट नॉट बी, ठीक है, ए में तो हो बट नॉट बी में नहीं हो। एलिमेंट्स जो है बेटा ए में हो बट नॉट, इसका मीनिंग ही बेटा यही है। या फिर कभी कभी एग्जैक्टली ए पूछ सकता है, सिर्फ ए में कितने एलिमेंट्स हैं। अब स्टूडेंट ध्यान सुनना, ये बात क्या है, ए बट नॉट बी मतलब ये डिफरेंस ऑफ 2 सेट के बारे में बात कर रहा है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट बी का मतलब ए माइनस बी। ध्यान से ना, बाय यूजिंग वेन डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हाउ डू यू कैलकुलेट, ठीक है। अब हम कैसे कैलकुलेट करें इसको, यहाँ देखिए, ये देखिए हम बात करें बेटा सिर्फ ए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ ए के पास, उसमें बी नहीं होना चाहिए। अब बेटा बी क्या, बी नहीं होना चाहिए मतलब ये वाला हिस्सा है जहाँ बी भी है बेटा, देखो हमें तो सिर्फ ए वाला हिस्सा चाहिए, और यही हिस्सा है जहाँ पर आपका बी भी है, इसमें बी भी है कुछ और कुछ ए भी है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हो गए, हमें भाई चाहे ए हो या ना हो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके पास बी नहीं होना चाहिए। अब हमें तो बेटा हटाना ही पड़ेगा वाला हिस्सा, ठीक है, हमें वो हिस्सा हटाना ही पड़ेगा बेटा, ये वाला हिस्सा हमें हटाना ही पड़ेगा। तो आप हटा लीजिए इसको। देखिए उसमें बात ये है ना, मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सा फंडा है। ये आपके पास ये पूरा, ये ए का पूरा हिस्सा कौन सा है, ये वाला, ये पूरा हिस्सा ए का है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा ए का है, समझे आप लोग, ये पूरा हिस्सा ए का है, इसके अंदर पूरा शेड कर लीजिए, वो ए का पार्ट है। ये देखिए अभी आपको एक चांद बनते हुए दिखेगा, देखिए फुल मून हो गया, अब हाफ मून बनाऊँ, यहाँ देखिए, ठीक है। चलिए, फुल तो हाफ नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत हाफ तो है। अब देखिए बेटा ये हिस्सा है जो ए भी है यहाँ पर एंड बी भी है, ठीक है, यहाँ पर ए एंड बी आपके दोनों हैं। तो बेटा ये तो आपको हटाना पड़ेगा, लो भाई हटाए। अब ये कौन बचे बेटा, ओनली ए वाले लोग बचे। कौन बचे, ओनली ए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम थोड़ा खराब जैसा जाएगा ना, तो मैंने नहीं बनाया, मैंने साइड कर दिया। सो ये बेटा कौन हुए, ए माइनस बी वाले लोग हो गए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपने किया क्या बेटा, आपने पूरे में से, पूरा का मतलब एन ए में से आपने किसको माइनस किया, इस वाले को माइनस किया, ए इंटरसेक्शन बी वाले को। मतलब आपने यह माइनस जब करा, इस पूरे में से आपने यह माइनस कर दिया, तो आपको क्या मिला, ए माइनस बी मिला। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, तो ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर होगा, आप सभी लोग बहुत होशियार बच्चे हैं। चलिए, सो अब हम देखिए यहाँ पर सिमिलरली सेम एज हम करते बेटा ओनली बी के लिए। जब आपसे सिर्फ बी पूछा हो तो मतलब इसका मतलब बी में हो, कुछ एलिमेंट बी में हो बट नॉट ए के पास ना हो, तो बेटा ये भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल वैसे ही सोचिए, टोटल में से आप लोग इंटरसेक्शन पर हटाना पड़ेगा, तब आपको सिर्फ बी वाले लोग मिलेंगे।
ठीक है। मान लीजिए आप कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस पूरे के पास 1 2 3 4, ए ने 4 एलिमेंट होल्ड कर रखे हैं, ये देखिए, ठीक है, 4 एलिमेंट्स होल्ड कर रखे हैं। अब मैं कहूँ सिर्फ ए ने कितने करिए, तो बेटा आपको ये वाला हटाना पड़ेगा, तो कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। अब कभी कभी स्टूडेंट्स ये पूछता है क्वेश्चन, में यहीं पर ही उसका आपको आंसर बता देता हूँ। चलिए, चलिए स्टूडेंट देखिए, ये है आप लोगों के, पहले तो इसको आप लोग सभी नोट कर लीजिए। तो आपके जो 2 फॉर्मूले है बेटा, वो एक तो ये बन गया हमारा, ठीक है, ये थर्ड फॉर्मूला बन गया और ये फोर्थ वाला बन गया। अच्छा सॉरी, ये क्या कर दिया, यहाँ पर स्टूडेंट्स एन बी माइनस ए होगा, ठीक है, याद रखना कितना होगा, एन बी माइनस ए होगा। चलिए तो देखिए बेटा, एन ऑफ बी माइनस ए, इससे सभी लोग देखना, ठीक है, और करेक्ट कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे ये पूछा जाएगा, थर्ड जो चीज बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली, बेटा टोटल की बात कर रहा, जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जैसे एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ ए और बी में, इन एग्जैक्टली ऐसे लिखा जाएगा, वन ऑफ ए और बी। समझ गए सभी लोग? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, नंबर एग्जैक्टली वन ऑफ ए और, बेटा बात किसकी कर रहा है, मतलब ये कह रहा है कि सिर्फ बी में और सिर्फ ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, ये आपने ऑलरेडी अभी यहाँ पर ये सब कुछ लिख दिया है कि सिर्फ ए में बेटा ये हैं एंड सिर्फ बी में ये हैं, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, अभी देखिए इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये तो बनाएंगे सिर्फ ए वाले बेटा, अब सिर्फ ए में बेटा ये हो गया, सिर्फ ए में तो ये हो गए, इसमें से प्लस, क्योंकि हमें देखिए दोनों को निकालना है, हमें सिर्फ ए वाले लोग एंड सिर्फ बी वाले लोग जितने भी हैं बेटा उनको प्लस कर देना है। सो यहाँ पर पता है आपको, अभी पता लगेगा ये चीज़ क्या है, ये चीज़ एक्चुअल में है क्या, ये चीज़ एक्चुअल में पता है क्या है आपको, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। समझ में आया सभी को? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पर है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो बेटा ये बात किसकी हो रही है, ए डेल्टा बी की बात हो रही है, जो हमने पढ़ा था इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको पता होगा अच्छे से, मैंने पढ़ा रखा है सिमेट्रिक डिफरेंस। जिन्हें क्लास नहीं देखी है, यहाँ पर मैं आई लिंक का बटन दे दूंगा, उसमें जाकर आप सभी लोग देख लेना। तो देखिए आप यहाँ पर एन बी, इसमें क्या डाउट है, देखिए अगर मैंने बता दिया ना आपके पास डाउट है, तो मैं तो भाई रेडी हूँ, मैं तो तैयार हूँ उसी टाइम आपको आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, बस ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, यहाँ टेक्स्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपको डायरेक्ट ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपके लिए तो है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ, देखिए मतलब आपको इनको प्लस करना था, इनको प्लस करना था। चलिए, तो आपने प्लस कर दिया बेटा, इसका फॉर्मूला ये था, इसका फॉर्मूला यही है, तो मैंने इसको प्लस कर दिया। मैं यहाँ से देख रहा हूँ उसमें मुझे कुछ नया फॉर्मूला बन के तैयार हो रहा है, माइनस, देखिए 2 बार है नए, तो 2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया स्टूडेंट। देखिए हमने सीख लिया एक और फॉर्मूला, जब हमें ऐसा कुछ पूछा जाए तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। बट देखिए यहाँ पर कभी ऐसा होगा स्टूडेंट कि आप लोगों ने जब ऑलरेडी फाइंड कर दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लीजिए आपने फाइंड कर लिया कि सिर्फ ए के पास कितने हैं और सिर्फ बी के पास कितने हैं, तब आपको यहाँ पर देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ये भी तो ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों का मतलब यही तो हुआ स्टूडेंट्स कि आपने क्या किया, ए माइनस बी के जितने एलिमेंट्स थे और प्लस बी माइनस कितने एलिमेंट्स थे, मतलब सिर्फ ए वाले कितने थे और सिर्फ बी वाले कितने थे, आपने उनको जोड़ दिया, वेरी गुड। और आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन दोनों में कुछ इंटरसेक्टिंग ही नहीं है, ठीक है, तो मैंने इनको ऐड कर दिया, तो उसमें से मुझे कुछ माइनस करने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आया सभी लोगों को? चलिए, आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा मत सोचिए, अगर आपने पहले ही फाइंड कहीं से या तो क्वेश्चन में दिया हो दोनों चीज़ें,
आपसे कहा हो बताइए एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, इन दोनों को प्लस कर लिए। अगर नहीं दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, उसमें आपको ये और ये तो दिए ही होंगे, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को? ये नहीं भी दिया होगा तो ये क्या पता ये दिया हो, फिर आपसे कहो ये फाइंड करिए। तो ऐसे बहुत सारी हमारे पास कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको देखेंगे अभी जब हमारे पास क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारे कुछ फॉर्मूलेस, आप इनको सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो ये हमारा एक और नया फॉर्मूला यहाँ से बनता है, तो सभी लोग इस फॉर्मूले को भी नोट कर लेना, ठीक है, ये वाला। चलिए अब मैं आपको क्या कराता हूँ, यहाँ पर देखिए आपके लिए अभी फिलहाल के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन है, मैं इस पर बेस्ड करा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी हम पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स, जितनी भी हमारी वर्ड है ना, मतलब हम प्रॉब्लम्स हैं हमारी जितनी भी, इस पर बेस्ड वो हम सारी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है हमें इसमें। आइदर और का कॉन्सेप्ट, नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और आपके पास एटलीस्ट वाले चीज़ें भी आती है इसमें कि एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सेट्स, एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 सेट्स, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, आइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए देखिए 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो मैं कराने वाला हूँ आपको। देखिए कुछ इस तरीके से होगा, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि ए एंड बी 2 सेट्स हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, 2 ही कराऊंगा बस, ज़्यादा नहीं, और धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। एन इज इक्वल कितना हो गया 17, ये गिवन है आपको, ठीक है। और ये दे रखा आपको 23 मतलब, ठीक है। और आपको यहाँ पर देखिए ए और बी में कितने एलिमेंट्स हैं ये दे रखा है 20, 38। और आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना, सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि ये कह रहा है फाइंड करिए, क्या कह रहा है, फाइंड करिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। अब देखिए, और सेकंड थिंग आपसे कह रहा है ए माइनस बी भी करिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये कह रहा है आपसे एन ऑफ ए माइनस बी करिए। एक चीज़ और कह रहा है उसको लिखते हैं, आप लोग जब तक इसको निकालिए, ठीक है। एन ऑफ बी माइनस ए भी कह रहा है ना, चलिए वेरी गुड। और एक चीज़ और कह रहा है इसमें, फोर्थ पार्ट है, वो मैं बताऊंगा आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी में। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये तो भैया अभी हमको पता है, फॉर्मूला भी है इसका, ये हमने सीख लिया है, ठीक है। ये हमने एन ए यूनियन बी, इसका मतलब एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो चलिए बेटा, हमें ये हमें दे रखा है शायद, हाँ 38 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है हमें 17, और ये दे रखा है 23, और ये कितना दे रखा है निकालना है हमें, वेरी गुड, ठीक है। कितना आ गया बेटा 40 आ गया, ये यहाँ चले आएगा, तो आप लोग तो उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। सो देखिए ये 40, इसको यहाँ भेजते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो कितना आ गया 40 माइनस 38, इट बिकम्स 2। मतलब 2 ऐसे एलिमेंट है बेटा यहाँ पर जो दोनों में ही है, 2 कॉमन एलिमेंट्स है, तो दोनों के पास ही है, ए और बी के पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग अब क्या करें, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। तो सिर्फ एग्जैक्टली ए और बी का मतलब बेटा, इसके लिए फॉर्मूला बनाऊँ तो आपको पता है ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए सो एन ए कितना आपका 17, इंटरसेक्शन पार्ट 2, तो कितना आ गया 15। सो एग्जैक्टली ए, सिर्फ ए में, ओनली ए में कितने एलिमेंट्स हैं। अब बेटा इसको भी कर लेते हैं, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एन बी माइनस एन, इसके आगे लिखना है फॉर्मूला एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो कितना आ गया 17 नहीं, कितना है 23 माइनस का 2, और ये आ गया आपका 21। तो कितने आसान चीज़ें हैं, देखिए बहुत आसान सी चीज़ें हैं। अब इन्हीं सब में आप लोगों को एक चीज़ और बोल रखी क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी, जब इससे देखिए ए और बी की बात हो रही है, ठीक है। अब बेटा ये वही चीज़ है, मतलब आपसे कह रहा है कि एन ऑफ ए डेल्टा बी निकालिए, ध्यान सुन लीजिए। अब आपको ये भी तो पता था, इसका मतलब बेटा क्या है, एन ऑफ ए डेल्टा बी का मतलब पहले तो ये यहाँ पर ये लगाया है, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ ए वाले और इसका मतलब सिर्फ बी वाले। तो बेटा बात अगर मैं कहूँ तो देखिए कुछ इस तरह से बातें कर रहा है, कह रहा है कि ये बताइए इनका यूनियन बता दीजिए बस। एक्चुअल में बात ये तो कर रहा है ना। तो आपको देखिए अब इतना बड़ा फॉर्मूला की जरूरत तो है नहीं, ठीक है मैंने। और ये इसका मतलब कि आप देखो बेटा ये दोनों कैसे हैं, एक तरीके डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। डिसजॉइंट है ना, क्योंकि आपने सिर्फ ए वाले निकाले और सिर्फ बी वाले निकाल रखे, सिर्फ ए वाले और सिर्फ बी वाले, उसमें दोनों नहीं है,
तो मतलब एक तरीके कैसे हैं, डिसजॉइंट्स हैं, है ना। तो डिसजॉइंट वाले हैं तो बेटा इसका मतलब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इनको प्लस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, n ऑफ b माइनस ए। चलिए तो ये कितने हैं देखिए यहाँ पर 15 और ये कितने हैं 21, तो इट बिकम्स 36। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको इतना सब क्लियर होगा। कितना आ रहा है, गलत तो नहीं आ रहा। b माइनस ए माइनस बी कितना है 15 और b माइनस ए, हमारे पास b में 23 एलिमेंट्स थे और 2 हमारे पास कॉमन आए, ठीक है। चलिए कितना आ गया 2 आ गया, वेरी गुड। और 17 माइनस 2 क्या, तो हमें कितना मिला 15। तो सिर्फ a वाले लोग ये हो गए और 23 में से हमने b, ठीक है, 23 में से इंटरसेक्शन वाला हटाया, कितने मिले 2, तो 30 में 21 और जब हमको ऐड किया तो हमें कितने मिल गए 36 मिल गए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा करेक्ट आंसर। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं, उसे भी आप लोग ध्यान से देखना। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आप लोग ना, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हमने इसको इनको प्लस करके निकाल दिया। आपके पास ये सारी वैल्यूज भी तो थी ना, तो मैं आपको एक चीज़ और करता हूँ, इसको अगर मैं फॉर्मूला जो हमने बनाया था इसके लिए उससे भी करा लूँ। देखिए आप कंफ्यूज ना होना, हाँ आप देखो मैं सोच रहा हूँ कि इससे भी करा देता हूँ। तो देखिए अभी मैंने एक चीज़ बनाई थी कि n ऑफ a डेल्टा b के लिए कुछ यहाँ पर फॉर्मूला बनाया था। कि मैंने क्या लिखा था बताइए, इस तरीके से कि na प्लस nb माइनस और 2, देखिए ये इंटू हो रहा है, ठीक है, 2 में इंटू हो रहा कौन, n ऑफ a इंटरसेक्शन b वाला भाग, ठीक है, यहाँ तो आपको दिख रहा है। अभी हम करते हैं, ठीक है, इसके बाद करेंगे। तो चलिए मुझे लगा आपको करा देना चाहिए। तो देखिए na कितना है यहाँ पर 17 प्लस ये 23 है माइनस 2 इंटू 2, आप देखिए कितना आ गया 40 माइनस 4। अब देखिए क्या हम सही नहीं है, बताइए हम क्या गलत हैं, नहीं तो बिल्कुल सही है हम। ये ऐसे भी 36 आ रहा है, ऐसे भी 36 आ रहा है, आपको जैसा करना है वैसा करिए। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसको ध्यान से देख लीजिए। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। देखिए इसमें कॉम्प्लीमेंट का मतलब अब ये हो जाता है कि ऐसे एलिमेंट जो ना ही A में हो और ना ही B में हो, तो नाइदर और नॉर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। और जब भी आपको ध्यान देना, जब भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन हो तो समझ जाना आपके पास क्या है। यहाँ पर जब भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन हो तो समझ जाना एक ना एक यूनिवर्सल सेट तो होगा ही होगा, ठीक है, तभी तो निकलता है। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं हम, पूरे यू में से ए सेट में जितने भी एलिमेंट कंसिस्ट कर रखे उनको माइनस कर देते हैं। तो बेटा यही सारी चीज़ें एन बी निकालना है। तो एक काम करते हैं, इससे और इससे मुझे पता लग रहा है, मैं पहले क्या करूँ, अगर इसको और इससे हम ये चीज़ तो फाइंड कर ही सकते हैं, ए यूनियन बी। तो बेटा ये है कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन इसका ये कॉम्प्लीमेंट, तो इसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी क्या होगा, हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो हमारे पे कितने बेटा 57 माइनस 17 और ये आ गया आपका 40, 40 आ गया, ठीक है। चलिए सो अब देखिए यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें जो फाइंड करना है वो हम फाइंड कर सकते हैं आराम से इजीली। तो एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जल्दी से इसे खत्म करते हैं फिर क्लास को एंड करते हैं। एन ए देखिए 35 है, ये आपको कितना है 40 है, और ये हमें निकालना है एन बी, और ये कितना बेटा माइनस का कितना है 11, तो 24 आ गया। और जब मैं इसको यहाँ लेके गया तो मुझे पता लग रहा है यहाँ से 16 आ रहा है आई थिंक। देखिए सॉल्व करिए आप लोग, 24 प्लस एन बी। चलिए तो देखिए एन बी इज इक्वल टू कितना 40 माइनस 24 एंड इट बिकम्स 16। तो अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना आ गया बेटा 16 आ गया, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत सिंपल है। हमको क्या करना है, एन ए में से माइनस कर देना है इंटरसेक्शन वाला पार्ट, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। 35 माइनस का ये है 11 आपका, तो कितना आ गया बेटा 24 आ गया। तो ये हो गया हमारे इसके साथ क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हम करने वाले हैं, कब, नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, ठीक है। चलिए तो इन्फॉर्म करते रहे कि इसके बाद आपकी क्लास 10th की क्लास आएगी पहले, फिर आएगी आपकी 11th की क्लास, ठीक है। तो हम ऐसे ही चल रहे हैं, एक क्लास 11th, एक क्लास 10th, एक क्लास 11th, एक क्लास 10th, ठीक है। दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने क्लास 10 को पढ़ा दिया फिर उनको भूल गया, नहीं बेटा उनको भी तो पढ़ाना है, क्लास 11th भी तो पढ़ाना है ना। चलिए तो ऐसे फिर हम बाद में क्लास 12 भी स्टार्ट कर देंगे। तो सभी लोग एक बार इन क्लासेस को अच्छे से देख लीजिए और इनको इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले।
तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थी हमारी क्लास एंड आई होप कि आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। और जिन्हें समझ में आ गया है तो वो लोग लाइक ज़रूर कर लें और जितना हो सके अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। तो अब इस क्लास को हम एंड करेंगे और जो भी आज पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़ा था, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। अब आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको बता रखा मैंने कि क्लास 11th जो है ये आपको 6 PM मिलती है, तो आप सभी लोग तैयार रहना। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस क्लास को एंड करते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।